नमस्कार, मेरा नाम है आनंद शुक्ला और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एक तरीके से करंट का न्यूज़ कह सकते हैं जो अभी तुरंत की बात है। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई कॉन्सेप्ट के तौर पर इसको देखेंगे, लेकिन ये है इसमें कि अभी प्रेजेंट टाइम में अभी एक जो ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए एक अपने यहाँ पर टैंकर, एक क्या दो टैंकर परिमल और पुष्पक नाम के दो टैंकर थे जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पार करके अभी अपने भारत देश में एंट्री की है। ये इसलिए जरूरी हो जाता है समझना क्योंकि इन दोनों में कच्चे तेल लदे थे जो बैरल के हिसाब से आते हैं, तो कच्चे तेल लदे थे वो अभी ईरान को पार करके भारत में आए हैं। और इससे पहले इसके पीछे के कुछ बैकग्राउंड को देखते हैं तब समझ में आएगा कि ईरान ने क्यों ऐसा करने दिया भारत को। क्योंकि ईरान तो पूरी तरीके से स्टेट ऑफ हार्मोज पर बैन लगा के रखा है, तो इसके पीछे की कुछ कहानी समझते हैं। और हम चलते हैं जब अपने यहाँ लगभग होली के एक दिन आगे या एक दिन पीछे की बात करते हैं, तो क्या हुआ था कि एक था आइरिस डेना, या कहीं कहीं डेना लिखा होता है, जो इधर लिखा हुआ है आइरिस डेना। तो क्या हुआ था कि आइरिस डेना को यूएसए आर्मी जो थी उन्होंने इसको हिंद महासागर में, जो यूएस की पनडुब्बी थी, बेसिकली नेवी जो होती उनके साथ में, उन्होंने इसको डुबो दिया था। और डुबोने का मतलब हुआ कि उसको उस हिंद महासागर में ही अपने पनडुब्बी के द्वारा इसको जला दिया था या खत्म कर दिया था। और एक और थी आयरिश लवान। अब क्या हुआ था कि ये दोनों आए थे भारत की तरफ, तो जो भारत से ये जा रहे थे इधर से, तो पहले भारत वालों ने आयरिश देना को रोका था या बोला था कि आप मत जाइए। और इन्होंने क्या किया, ये निकल पड़े यहाँ से और आए हिंद महासागर में। इनको जो क्या कहते हैं यूएसए की जो आर्मी थी या यूएसए की जो नेवी थी, उन्होंने इसको डुबो दिया। उसी के साथ में एक और थी, उसका नाम था आयरिश लवान। इनके जो कैप्टन थे और इनके जो क्रू मेंबर या जो उनके साथ में जितने भी लोग थे, उन्होंने फिर जब ये वहां पर डुबो दी गई तो ये लोग यहाँ पर रुकने का सोचे, तो भारत में इनको शरण दी गई और ये भारत में रुके हुए थे। इसके लिए ईरान ने स्पेशल थैंक्स कहा था भारत को कि उन्होंने जो मेरे नेवल और जो मेरी शिप को जगह दी है उसके लिए भारत को स्पेशल थैंक यू कहा था ईरान ने। और अब देखते हैं और भी कुछ इसके साथ में डेवलपमेंट हुई थी। तो क्या हुआ था कि जो भारत है अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है, साथ में इधर है चीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ईरान के साथ में खड़ा हुआ है और ये हथियार से लेकर हर तरीके से ईरान की मदद कर रहा है। और कहीं ना कहीं रसिया भी इसमें शामिल है, लेकिन ज्यादातर बात हम लोग करेंगे चाइना की। तो क्या हुआ था, स्टेट ऑफ हार्मोज जो था उससे क्या हुआ था कि चाइनीज शिप जो थी उसको आने के लिए ईरान ने छूट दे रखी थी और सबको बोला गया था कि अगर कोई भी इधर से क्रॉस करेगा या जाएगा तो उसको ईरानियन जो नेवल फोर्स है, वहां पर एक पुलिस है जो बड़ी, वहां पे उसकी एंट्री या उसके जो बनने का तरीका है बड़ा खतरनाक है। उसको कहा जाता है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड। उनको उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है 2 3 4 पीढ़ी तक, उसके बाद बनाया जाता है। तो क्या हुआ था, वो कहा गया था कि ईरान की जो शिप है या ईरान की जो नेवी है या ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, वो चीन के लिए जितनी शिप जाएंगी उसको छोड़कर बाकी जो भी स्टेट ऑफ हार्मोज पर रहेंगी उनको सबको वहीं पर वो ब्लास्ट करके खत्म भी कर देंगी। अभी कल की बात है, थाईलैंड के लिए एक शिप जा रही थी, उसको इन लोगों ने वहां पे ब्लास्ट कर दिया था। तो क्या हुआ कि जब भारतीय कूटनीति कही जाएगी या विदेश नीति कही जाएगी, आप जो भी समझिए, उन्होंने क्या किया, जब आयरिश लवान को अपने यहाँ शरण दे दिया, जब आयरिश लवान को अपने यहाँ पर शरण दिया था, तो उसके 4 5 6 दिन बाद आज की न्यूज आई कि वहां से स्टेट ऑफ हार्मोज से दो भारत के टैंकर, एक परिमल और एक पुष्पक, ये दोनों यहां से निकल के भारत पहुंचे। मुंबई और गुजरात के आसपास के इलाकों में ये पहुंचे। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है क्योंकि एक तरफ ईरान का भी प्रेशर था भारत के ऊपर और ईरान में भारत के काफी इन्वेस्टमेंट हैं, उसको अगर देखते हुए ये जो चीजें हुई हैं वो एक तरीके से माना जाए भारत की बड़ी जीत है। और दूसरी तरफ से क्या हुआ कि फिर जब यहाँ पर आयरिश लवान को रोका गया था और उसके बाद में इधर से घूम के जो परिमल और पुष्पक आए, उसके थोड़ी देर बाद न्यूज आई थी कि भारत के लिए अब भारत के लिए भी ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज खोल दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्टेट ऑफ हार्मोज था, स्टेट ऑफ हार्मोज ये अब दो लोगों के लिए खुल चुका है। एक तो मान सकते हैं चीन के लिए और एक मान सकते हैं भारत के लिए।
तो इन दोनों के लिए अब ये एक तरीके से माना जाए कि ओपन हो चुका है। तो जो भारत में तेल का संकट आने वाला था, जो भारत में बड़ी तेल की क्राइसिस होने वाली थी, उससे भारत अभी के लिए बच गया है। और ये आज के लिए बड़ी जीत नहीं है, ये डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ रसिया था, और उनके बीच में ईरान का साथ लेकर किसी तरीके से भारत वहां से निकल कर आ पाया है। अब बात करते हैं रसियन माइंड की, जो अभी रूस वालों ने किया है। रूस वालों ने क्या किया, जब उनको पता चला था कि भारत में जो स्टेट इधर जो ईरान में जो स्टेट ऑफ हार्मोज था, जिसको ईरान ने बैन कर दिया था या बंद कर दिया था, तो जब उनको ये पता चला था कि भारत में अब यहाँ से कोई शिप नहीं आ सकती है, तो और रसिया से ज्यादा तेल खरीदना पड़ेगा भारत को, तो रूस वालों ने भी 8 रुपए प्रति बैरल जो था, 8 रुपए प्रति बैरल, सॉरी $8 प्रति बैरल जो था, उन्होंने अपने यहाँ जो उनके यहाँ से प्रति बैरल तेल आता था उसका दाम भी इन्होंने बढ़ा दिया था $8 तक। तो ऐसा नहीं है कि रूस हमारा सगा है या मित्र है मित्र मान सकते हैं, लेकिन बिजनेस से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करी जाए, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करी जाए, तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है देश हित। जैसे रूस को यह समझ में आया कि अब इंडिया एक तरीके से फंस चुका है, उसको रसिया से ही तेल लेना पड़ेगा, इधर स्टेट ऑफ हार्मोज बंद है, तो उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ का जो तेल का दाम था वो बढ़ा लिया। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी हो सकता है भारत में तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं। कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत के पास कुछ रिजर्व ऑयल रखे हुए हैं। माना जाता है कि 50 दिन तक, अलग अलग सोर्स में अलग अलग है, इसलिए माना जाता है 50 दिन तक रिजर्व ऑयल थे। अभी मान लीजिए एक हफ्ते से ये जो मैटर चल रहा है, उसकी वजह से हम मान सकते हैं कि 45 दिन का बचा होगा या 42 दिन का, जो भी कह सकते हैं आप। लेकिन आज जो आया है वो एक तरीके से भारत को फिर से एक नया रास्ता देने की तैयारी कर रहा है कि भारत किस तरीके से आगे इस मैटर पर देख सकता है। तो ये एक तरीके से कहा जाए, ये करंट की बात भी थी, ब्रेकिंग न्यूज भी थी, और इस पे थोड़ा सा जो इसके पीछे का बैकग्राउंड था, इसको भी समझाने के लिए एक छोटी सी कोशिश मैंने की थी। और इस पे जो भी और आगे बात होगी उसको मैं बताता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।